हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए 2.4 का इंट्रोडक्शन क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसको अपन फैक्टराइज कैसे करें, जिसमें अपन लीनियर भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे और आपकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे सपोज कि कोई भी पॉलिनोमियल px दे दी, क्लियर बात। इस px का मुझे फैक्टर करना है और मैंने x इक्वल टू ए, कोई एक रियल नंबर है, x a क्या आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, a क्या आपका रियल नंबर। इस x इक्वल टू a की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा तो p ऑफ a आ जाएगा। इस x की वैल्यू ये a यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो p ऑफ a आ गया, और p ऑफ a ही आपका क्या है, रिमाइंडर। क्या है आपका ये रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। दोबारा समझना, कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है p ऑफ x, उसमें x इक्वल टू a आपने एक रियल वैल्यू पुट कर दी और उस वैल्यू पे आपका जो रिमाइंडर आया वो कौन सा आया, p ऑफ a, और उस रिमाइंडर की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो वो x माइनस a इज क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर कहलाएगा। और इसी को मैं क्या कहूँगा, फैक्टर थ्योरम अपन रिप्रेजेंट करेंगे, फैक्टर थ्योरम। ये होती है फैक्टर थ्योरम, यानी क्या, किसी पॉलिनोमियल के अंदर उस x की वैल्यू आपने पुट करते ही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए, वही क्या कहलाती है, आपकी फैक्टर थ्योरम। फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड को भी समझ लो, यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है, ये लीजिए, ये क्या आपकी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू, यानी अपन क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं दोबारा उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दूंगा। तो स्प्लिट मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी इस मिडिल टर्म की एससी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट तो कितना हो, एससी हो, जिनका प्रोडक्ट कितना हो, एससी हो, और जो सम है वो कितना हो, बी है। एससी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी, यानी एससी वैल्यू के अंदर इस बी को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर बात, तब जाके अपन किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर कब होगा, कि वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू पे 0 हो जाए, वो उसका क्या है, फैक्टर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन समझोगे तो बेटर आएगा समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है, डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1, x प्लस 1 फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू -1। इस वैल्यू पे आपको चेक करना है कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 कर रही है क्या। देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन आपको, उसी को मैं लेट कर लेता हूँ। लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। p ऑफ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। -1 का क्यूब कितना, -1, प्लस -1 का स्क्वायर कितना, +1, और ये -1, ये +1, +1 से -1 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल
कौन सी पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट। सेकंड देखिए, यहाँ पे सेकंड को भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए सेकंड, सबसे पहले लेट करके उस पॉलिनोमियल को लेट कर लो, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू यही पुट करनी है आपको। तो पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी, -1 का पावर 4 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर इवन है तब तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और -1 की पावर ओड है तब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो -1 की पावर इवन में है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये ओड में है तो इसकी वैल्यू -1, ये इवन में है तो इसकी वैल्यू +1, और वो आपका -1 है और ये आपका +1 है। इस -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट, ये 1 इससे 1 से कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी रिमेनिंग आई, पी ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, +1। तो मैं कह सकता हूँ कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स ही माना है इसको, ये लीजिए पी ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गई होगी कि उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तब तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और 0 नहीं आए तब उसका क्या नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वही वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 के लिए चेक करना है तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ से देखो -1 की पावर इवन में है तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस का 1 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब में है तो यहाँ पे वैल्यू -1, फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1, ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट। 1 ये -3 और ये प्लस का 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। तो इसमें भी क्या नहीं होगा आपका कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं होगा, आपका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को भी मैं कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए तो फोर्थ आपका लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस √2x प्लस √2, ये है। ठीक है, तो पी ऑफ 1 के लिए चेक करना है तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस में √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। -1 का क्यूब कितना -1, -1 का स्क्वायर कितना +1, फिर माइनस, अब देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस और प्लस का √2 प्लस √2। देखो ये 1 और ये 1 मिलके कितना -2 और -2 + 2 से कैंसिल आउट, ये दोनों वैल्यू का आप ऐड करोगे
तो 2√2 आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये पी ऑफ -1 की वैल्यू आपका रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी, जो नॉट इक्वल टू 0 है। और नॉट इक्वल टू 0 है रिमाइंडर की वैल्यू, तो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? x³ - x² 2 + √2 x + इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं है? आपका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज़ द फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है। डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px, यानी ये जो gx है वो इसका क्या है? px का फैक्टर है। अब मैंने आपको बताई थी इस gx की जो x की वैल्यू है वो इस px में पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तब तो वो फैक्टर थ्योरम होगी आपकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट को करता हूँ मैं। gx क्या है आपका? x+1, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितनी आ गई? -1। पुट इन p ऑफ x। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो p ऑफ -1, इसकी वैल्यू देखो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, फिर -2 × -1, फिर ये आपका -1 आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2 × -1 का क्यूब कितना? -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना? +1, फिर ये माइनस कितना? +2, और ये आपका -1। ये माइनस और ये -1 तो कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस का और प्लस का 2। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये -1 p ऑफ -1 के अंदर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो फैक्टर थ्योरम हो गई। और फैक्टर थ्योरम हो गई तो मैं लिख सकता हूँ कि g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये था आपका सेकंड। थर्ड को देखते हैं, तो थर्ड को मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले gx आपको गिवन है, तो gx की वैल्यू कितनी है? x+2। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -2। इस -2 को पुट इन p ऑफ x। p ऑफ x में पुट करूँगा तो यहाँ पे -2 पुट करो, ये लीजिए -2, फिर -2 का क्यूब 3 × -2 का होल स्क्वायर 3 × -2 प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब कितना? -8 प्लस 3 × -2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस का स्क्वायर कितना? +2 का स्क्वायर कितना? 4, फिर ये माइनस का 6 और प्लस का 1। इसी को लिख सकता हूँ -8 और ये कितना? 12, और ये -6 प्लस में 1, और इसी को लिख सकता हूँ देखो ये माइनस का प्लस का 13 और ये माइनस का 14। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे? -1। तो p ऑफ -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका? -1। तो -1 आ गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए कि g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी g ऑफ x px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसकी मैं बात करूँ तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई?
x माइनस 3 जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, ये लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट करना है, पुट इन p ऑफ x। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस ये आपका 4 है ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। फोर एक्स स्क्वायर, ये कितना है आपका 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 ये आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 का क्यूब करूँ तो कितना 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 9, यहाँ से 27 ये कितना 36 और 36, 27 और 9 कितना आपका 36, 36 माइनस 36 कितना 0, तो P ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो मैं यहाँ से अब कह सकता हूँ कि G ऑफ x इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, Px का क्या है आपका Gx फैक्टर है। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, यानी ये वाली वैल्यू इस px का क्या है फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी ये वाली वैल्यू इस px का फैक्टर है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये फैक्टर, तो इसी को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इस 1 को आपको पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं ये बोलूँ कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px, इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का px का, तो यहाँ से जो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस px की वैल्यू या तो ऐसे कर दूँ या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ। देखो p ऑफ माइनस 1, ये माइनस 1 इस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे तो माइनस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस का k, इसी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो इसको तो मैं क्या कर लिख देता हूँ 0 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर कितना आपका प्लस 1, और ये आपका माइनस 1 प्लस k, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0 आ जाएगी, ये k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में भी x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या p ऑफ माइनस 1 वो किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो इस px की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो p ऑफ माइनस 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इसकी बात करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस k इंटू माइनस 1 फिर रूट 2 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इसी की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का k और ये प्लस का रूट 2, यहाँ से माइनस के इधर आएगा तो कितना प्लस का k इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ये आपकी k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, थर्ड को देखिए, थर्ड को करते हैं। थर्ड के अंदर वही सेम लाइन आपको लिखनी है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और p ऑफ x का फैक्टर है, तो यहाँ से p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो यहाँ से p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालिए,
ये पी ऑफ -1 में यहाँ पे पुट कर दूँ तो कितना आएगा देखिए, k इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस √2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से पी ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 है तो ये k इंटू -1 का स्क्वायर कितना 1, और 1 को k से मल्टीप्लाई करूँगा तो k की वैल्यू आ जाएगी, k आ जाएगा आपका ओनली। फिर ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस का √2 और फिर प्लस का 1। यहाँ से k की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, k इक्वल टू ये वाली वैल्यू ये पूरी इधर आएगी तो माइनस आ जाएगा पूरा, तो √2 + 1 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, माइनस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी माइनस ब्रैकेट √2 + 1, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में सेम लाइन आपको लिखनी है कि x - 1 फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, देन p ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू में पुट कर दूँ तो p ऑफ -1 इक्वल टू k इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस k, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी 0 और ये वैल्यू की k इंटू 1 -1 का स्क्वायर कितना +1 और ये आपका प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस और ये k। अब ये 3 तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये k और ये k कितना 2k। तो k की वैल्यू में निकालूं तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2, ये आपकी k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन के अंदर आपकी k की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये p ऑफ -1 की वैल्यू 0 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका इस px का फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू +1, x की वैल्यू गड़बड़ कर दी ना, +1 पुट करना है भाई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया। चलो तो मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये आपका 1 है ना, ये ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लेना। वैसे ये 1 + 1 तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना माइनस का यानी 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसको मैं फैक्टर पुट करूं, ठीक है, तो ये -+1 आएगा, +1 ही है ना, और ये आपका +1, ये भी +1, ये भी +1, ये +1, तो ये आपका +1। यहाँ से k की वैल्यू ये दोनों माइनस की आ जाएगी तो माइनस ऑफ ये k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस का आएगा और चेक कर लेना आप। और ये भी आपका +1 पुट करेंगे, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। ये +1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की, तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, तो इसकी वैल्यू देखो, ये तो आपका +2 क्योंकि इधर आएगा तो प्लस, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 ये आ जाएगा। फिर मैं इसकी बात करूँ तो ये +1 पुट करेंगे, ये भी +1, ये भी +1 और ये भी +1, तो ये आ जाएगा आपका -3 और -3 तो ये +3 और ये +3 तो ये वाली प्लस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और चेक कर लेना आप। ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हो, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।